गाड़ी भटक गई। घुमक्कड़ी की किसी भी कहानी को गढ़कर आप तक पहुंचाना आसान नहीं होता। खतरनाक रास्तों से गुजरना पड़ता, जान हथेली पर लेकर चलना पड़ता। पहाड़, नदियां, बीहड़, दलदल के सफर को आसमानी आफत के बीच चुनना पड़ता। तब जाकर पूरा होता है बीइंग घुमक्कड़ का एक अद्भुत, अविश्वसनीय एपिसोड। आज की खास पेशकश ऐसी ही कभी ना भूल सकने वाली यात्रा की गवाही देती है। तो चलिए बीहड़ में बसे ईश्वरा महादेव के दरबार। वहां जाने से पहले अभी सिर्फ इतना भर कहेंगे कि बीइंग घुमक्कड़ की टीम ऐसे हैरतअंगेज और धुकधुकी बढ़ा देने वाले रास्तों पर आज से पहले कभी नहीं गई। जैसे बाकी राहगीर यहाँ रास्ता भटक गए, हम भी इस बियाबान में खो जाते। गाड़ी भटक गई रास्ते से। हाँ, इसी रूट को फॉलो कर लो। ये रूट को फॉलो करो। हाँ। अगर स्थानीय घुमक्कड़ और मुरैना के रिपोर्टर्स की टीम हमारे साथ न होती तो शायद हम कभी अपने गंतव्य यानी ईश्वरा महादेव तक नहीं पहुंच पाते। वही ईश्वरा महादेव, जहां के लिए लोग कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में कोई आता है और शिव का पूजन करके चला जाता है। वो इंसान है या कोई मायावी शक्ति, कोई नहीं जानता। रहस्य शब्द अगर किसी मंदिर से जोड़ा जा सकता है तो वो है ईश्वरा महादेव का मंदिर। यहाँ पर कहा जाता है कि रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कोई आता है और महादेव का अभिषेक करके चला जाता है। वो कौन है, वो कैसा दिखता है, वो कहाँ से आता है, ये किसी को नहीं पता। तो इस वक्त मैं हूँ पहाड़गढ़ पे। आप देख सकते हैं ये पीछे जो पहाड़ी है उस कोने में बसा है ईश्वरा महादेव का मंदिर, और यहाँ से केवल 13 किलोमीटर दूर वो मंदिर है। और जैसे जैसे मैं मंदिर के करीब पहुँचती जा रही हूँ वैसे वैसे मौसम में भी बदलाव है। यहाँ पे बारिश शुरू हो गई है, तो यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे और जाएंगे ईश्वरा महादेव मंदिर। और आपको आज मैं साक्षी बनाऊंगी इस अद्भुत धर्म यात्रा की। दूर दूर फैली पहाड़गढ़ की पहाड़ियां साफ साफ नजर आ रही थीं। लेकिन यहाँ तक पहुँचने से पहले हम अनजान थे कि ईश्वरा महादेव जाने में कितने कठिन रास्तों से होकर गुजरना होगा। इसका पहला ट्रेलर कुछ ही दूरी पर मिल गया जब एक नदी को पार कर दूसरी तरफ जाना था। हम खुशकिस्मत थे जो इन दिनों पानी की रफ्तार उतनी ज्यादा नहीं थी। आगे ऊंचाई पर चढ़ने के बाद दूर दूर तक पसरे सन्नाटे की मारकता समझी जा सकती थी। कंटीली झाड़ियों के अलावा कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा था सिवाय डामरी रोड के। कुछ किलोमीटर खामोशी का ये कारवां हमारे साथ साथ चलता रहा। बीइंग घुमक्कड़ की टीम अभी मुश्किल से 5 से 7 किलोमीटर चली होगी। तभी सहयोगी घुमक्कड़ों ने कहा
हमारी छोटी कार है, आगे नहीं जा सकती, इसीलिए हमें आपकी कार में बैठना होगा। बात ऐसी थी कि आगे का रास्ता कच्चा, दलदली और पानी से भरा था। ऊपर से इस बात का भी अंदाजा नहीं था कि जाना तो जाना किस तरफ है। फिर भी जैसा हमारे सहयोगी घुमक्कड़ बताते रहे, मजबूत और दमदार कार के पहिए हर बाधा को नेस्तनाबूद करके आगे बढ़ते गए। इस दौरान बारिश पल पल हमारा इम्तिहान लेने को आमादा थी। शायद इंद्रदेव को पता था कि ईश्वरा महादेव के दर्शन करना इतना आसान नहीं। आखिरकार 2 घंटे के सफर के बाद हमें मंजिल नजदीक आने का आभास हो गया। बेहद ही उबड़ खाबड़ रास्ते से होते हुए मैं फाइनली उस पॉइंट तक पहुंच चुकी हूँ जो आखिरी पॉइंट है ईश्वरा महादेव मंदिर जाने के लिए। यहाँ पर आप अपनी गाड़ी पार्क करके यहाँ से आगे जा सकते हैं मंदिर के दर्शन करने। तो चलिए अब इस पहाड़ी की तलहटी पर जो वो मंदिर बना हुआ है, यहाँ से आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस मंदिर के रहस्य के बारे में। कहते हैं इस रहस्य को सदियों से आज तक कोई नहीं सुलझा सका। जिसने भी कोशिश की उसे नाकामी ही मिली। फिर भी एक उम्मीद दिल में पाले बींग घुमक्कड़ की टीम सीढ़ियों से होते हुए पहाड़ की तलहटी पर बसे महादेव के मंदिर की ओर बढ़ चली। कुछ ही पलों में सामने थे ईश्वरा महादेव, जिनका पहाड़ की कंदराओं से गिरता पानी हर दम जलाभिषेक करता है। मुख्य शिवलिंग एक गुफानुमा स्थान पर बना है। बाहर भी एक शिवलिंग है जिस पर अंदर की अपेक्षा ज्यादा पानी गिरता दिखाई देता है। जंगल के बीचों बीच बसे हैं ईश्वरा महादेव। गुफानुमा पहाड़ी के नीचे प्राकृतिक झरने से शिवलिंग पर जलाभिषेक होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, कहा जाता है कि कोई सिद्ध बाबा थे, उन्होंने यहाँ पर आकर इस गुफा में शिवलिंग स्थापित करके तपस्या की थी। तभी से यहाँ पर इस प्राकृतिक झरने से निरंतर जलाभिषेक होता रहा है। दूर दूर से सावन के महीने में लोग यहाँ इसे देखने आते हैं। दूर दूर से लोग मंदिर में उस अदृश्य शक्ति को महसूस करने के लिए पहुंचते हैं जो सुबह सुबह शिव का पूजन करके चला जाता है। पूजन भी ऐसा वैसा नहीं, बेलपत्र, चंदन और चावल से। कहा जाता है कि इसी पहाड़ी पर मौजूद 3, 5, 7, 11 और 21 मुखी बेलपत्र से शिव की पूजा की जाती है। ये बड़ी अजीब बात है कि घने जंगल में बने इस मंदिर में कोई शख्स रोज आता है और चुपके से पूजा करके चला जाता है। क्यों वो किसी को दिखाई नहीं देता? क्या वो इंसान नहीं है? क्यों उस अनजान को आज तक कोई भी कैमरा कैद नहीं कर पाया? क्यों पूजा होने के समय तक हर किसी की आंख लग जाती? कहा जाता है कि कई बार साधु संतों ने इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश की। कई बार उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि वो कौन सी अदृश्य शक्ति है जो यहाँ से पूजा करके चली जाती है, लेकिन जैसे ही पूजा का समय करीब आया उनको झपकी लग गई और पल भर में कोई आकर शिवलिंग का अभिषेक करके यहाँ से गायब हो गया। ईश्वरा महादेव की सेवा में कई सालों से पुजारी रघुवर दास जी जुटे। उन्होंने बींग घुमक्कड़ को बताया, साल भर तो वो अदृश्य शक्ति ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करके नहीं जाती, लेकिन सावन के महीने में चमत्कार जरूर होता है। वो खुद इन घटनाओं के साक्षी रहे। इस रहस्य से पर्दा उठाने की कई कोशिशों को उन्होंने नाकाम होते हुए देखा है। ना देख भाई, मीडिया वाले आए, दिल्ली वाले, उसने साफ करवा दिया सफा, और आप चटाई डाल के बैठ गए शाम को
और कैमरा लगा दिए। रात 12 बजे निकला बिच्छू, कोई भागे, हम बाप छत्ते के नीचे रहे। हमने कि भाई क्यों बज रहे हो? अरे कि वो महाराज जी बिच्छू निकल आए, कहाँ पर आ जाएगा, हमको खा जाएगा, तो हमारे जरा बैठो। उनने तो भी कही कि हम नहीं बैठेंगे, आप कहो तो छत पर ऊपर बैठ जाए। हमने ये कही कि तुम ये कहेंगे बाबा ने पूजा करके ही होगी, तो बता हम सब देखें। 3:30-4 बजे के बीच में एक कैमरा गिरे पड़ा, गिरा तो 4 लोग भक्के आए, इनने सीधा किया, राखन उजेरा हो रहा बढ़िया, और खड़े पलक डट्टा को थोड़ी सी देर को दोनों कैमरा बंद हुए, अंधेरा हो गया गुफा में, और हाल फिर उजेरा जैसे हो रहा है, इतनी देर में पूजा हो गई। ऐसा नहीं है कि ब्रह्म मुहूर्त में शिवलिंग की पूजा का रहस्य मौजूदा वक्त में ही जनमानस के बीच चर्चा का विषय बना है। राजा महाराजाओं के वक्त से यहाँ के किस्से कहानियां सुने सुनाए जाते रहे। कहा जाता है एक बार किसी शख्स ने पूजा का रहस्य जानने के लिए शिवलिंग के ऊपर ब्रह्म मुहूर्त में हाथ रख दिया। तभी तेज हवा चली, जिससे उस शख्स का हाथ कुछ देर के लिए शिवलिंग से हट गया। इस दौरान वो अदृश्य ताकत शिवलिंग का पूजन करके गायब हो गई। कहा तो ये भी जाता है कि जिसने ये कदम उठाया वो कोढ़ी हो गया। ऐसा ही एक किस्सा हमें ईश्वरा महादेव के पुजारी जी ने भी बताया। पहाड़गढ़ के पंचमी सिंह राजा था, उसने प्यारे लगा दिए, खुदा आया, लेकिन सब सोए गए तो पूजा हो गई पहली। कबत्ते चली आ रही है ये पूजा, ये तो बहुत साल नहीं की है, जनका जी नहीं पता है कब से हो रही है। ये आस पास के लोग बड़े बूढ़े आते हैं, वे कहते हैं कि बहुत साल इनसे हो रही है। वैसे तो ईश्वरा महादेव के दर्शनों को दूर दूर से भक्त आते हैं। सावन के महीने में यहाँ ज्यादा भीड़ रहती है। भक्त शिवलिंग का जलाभिषेक करने का संकल्प लेकर यहाँ पहुँचते हैं। कई जगह से कावड़ लेकर भी लोग यहाँ आते हैं। मुरैना की पत्रकार उषा सिकरवार और केलारस के स्थानीय सतेंद्र सिकरवार भी हमें यहाँ मिल गए। उन्होंने ईश्वरा महादेव का रहस्य रावण के भाई विभीषण से जोड़ दिया। कहते हैं कि जहाँ पे विभीषण आते पूजा करवे, रात को 12 बजे पूजा कर जाते, बेलपत्र चामर चढ़े चढ़ाए मिलते हैं भोले बाबा की पिंडी पे। भैया मायपुर का आते, मेरे बाबा दादी सब अब हूँ आते हैं, सब पूजा करे। बगल में राजा लगाते हैं पाड़गढ़ पंचम सिंह महाराज, बिन जब पैरी लगाई, पैरी में 4 सिपाही ताड़े करे, 4 सिपाही सब तो सोए गए। 12 बजे चक्की बम बिल पत्र और वो चढ़ गई, पूजा है गई। पूजा है तो कोई देख ही ना पाओ आज नो को कच जाते। यहाँ ईश्वर महादेव के बारे में बहुत सारा सुना था लोगों से, तो आज हम भी दर्शन के लिए आए हैं। 1-2 बार पहले भी आए हैं, यहाँ आते हैं, पूजा करते हैं, अच्छा लगता है। और यहाँ बहुत सारी मनोकामनाएं लेकर के आते हैं तो वो भी पूर्ण होती है। मनोकामनाओं के अलावा ईश्वरा महादेव में एक जलकुंड है, जहाँ पहाड़ की कंदराओं से निकला पानी निरंतर बना रहता है। लोग इस कुंड के पानी को काफी पवित्र मानते हैं। इसके अलावा मंदिर परिसर में उन साधु का समाधि स्थल भी है जिन्होंने ईश्वरा महादेव का सच कई 100 साल पहले दुनिया के सामने रखा। शिवलिंग पर जिस प्राकृतिक झरने से अभिषेक होता है, जो मैंने आपको पहले दिखाया था, वो ही पानी पहाड़ के इन कंदराओं से रिसकर इस कुंड में आता है और यहाँ पर इकट्ठा होता है। कहते हैं इस पानी को बहुत पवित्र माना जाता है, ये पीने के भी काम आ सकता है, कि बहुत ही शुद्ध पानी है यहाँ। अब तक ईश्वरा महादेव से जुड़ी कई नई और अनसुनी बातें पता चल चुकी थी। हमारी यात्रा लगभग पूरी हो चुकी थी। तभी यहाँ के लोगों ने हमें बताया मंदिर की दूसरी तरफ पहाड़ी से बहुत बड़ा और खूबसूरत झरना नीचे गिरता है। कहने भर की देर थी, बिंग घुमक्कड़ की टीम उसी ओर बढ़ चली। कुछ ही देर में झरने का विहंगम दृश्य भी नजर आ गया।
फिल्म बाहुबली में आपने इस तरह की मिलती जुलती लोकेशन देखी होगी। ये झरना बरसात के पीक में बाहुबली वाले झरने से कम अद्भुत नजर नहीं आता। पहाड़गढ़ के चप्पे चप्पे पर ऐसा ही प्राकृतिक सौंदर्य बिखरा हुआ। बड़े बड़े शहरों से लोग यहाँ एक पंथ दो काज करने आते हैं। मतलब ये कि पिकनिक के साथ साथ ईश्वरा महादेव के दर्शन। अब वापसी का वक्त हो रहा था। सूर्य देव विदा ले चुके थे। ऐसे में बियाबान में ज्यादा देर तक रुकना खतरे से खाली नहीं था। आखिरकार एक बार फिर उसी बेहद दुर्गम रास्तों से होते हुए बींग घुमक्कड़ की टीम ग्वालियर में अपने होटल की तरफ लौट चली। भक्ति और एडवेंचर से भरपूर ये सफर आपको कैसा लगा बताना मत भूलिएगा, क्योंकि आप बताएंगे तभी हम निखरेंगे, कुछ नया एक्सप्लोर करेंगे।